भाई हम पाकिस्तान के फैंस हैं और जब भी पाकिस्तान अच्छा खेल रहा होगा और कुछ ही दिनों में इंडिया के साथ मैच होने वाला होगा तो हम उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। कल पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का सफाया कर दिया। इस बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, बट फर्स्ट सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मीर शब्बर अली फ्रॉम इम्पैक्ट इनसाइड। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने पाकिस्तान की जीत को बहुत इन्जॉय किया होगा कल। देखें, ये बात सबको पता है कि बात शुरू एक ही प्लेयर से होगी, वो हैं हारिस रऊफ़। और हारिस रऊफ़ के बारे में एवरी वन नोज़ दैट ही इज़ अबाउट पेस, ही इज़ अबाउट हिटिंग द बुल्स आई, ही इज़ अबाउट हिटिंग द स्टम्प्स, he is about scaring the batsman with his pace. But today, last night, pardon me, he was all about hitting the right line and length, and he wasn't all about that. Pace अपनी जगह थी, वो डर अपनी जगह, वो दहशत अपनी जगह मौजूद थी, जिसके साथ उन्होंने कंसिस्टेंटली लाइन और लेंथ को हिट किया है, कंसिस्टेंटली बैट्समैन को चैलेंज किया है। और सच्ची बात यह है कि अफ़गानिस्तान के बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन हारिस से पहले इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द ओपनिंग दैट शाहीन शाह अफरीदी एंड नसीम शाह गेव टू पाकिस्तान। अच्छा, शाहीन रिलाई करते हैं अपनी फुल बॉलिंग पे, अपनी इन स्विंग पे अगेंस्ट द राइट हैंडर, लेकिन उन्होंने रहमत शाह को और जो उनके दूसरे ओपनर थे इब्राहिम ज़ादरान, उनको शॉर्ट बॉल पे आउट करके दिखाया कि वो वर्सेटाइल हैं, वो अपनी बाउंस पे भी रिलाई कर सकते हैं, अपनी बाउंसर से भी रिलाई कर सकते हैं। और इतनी तेज़ बॉलिंग कराई उन्होंने कि अफ़गानिस्तान के दोनों टॉप ऑर्डर बैटर्स को कुछ समझ नहीं आया। फिर नसीम शाह ने भी वही हरबा अपनाया हशमतुल्लाह शाहिदी के अगेंस्ट, और शादाब खान की बहुत अच्छी फील्डिंग एफर्ट के वजह से वो भी आउट हो गए। एंड देन कम्स इन हारिस रऊफ़। हारिस रऊफ़ की पहली विकेट इब्राहिम अली खेल, जो वंस अगेन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अफ़गानिस्तान के, बेहतरीन बॉल पढ़ के बाहर निकला ऑफ स्टम्प से, एक प्रॉपर जेन्युइन अच्छे फास्ट बॉलर की बॉल, जिस पे आउट हुए मोहम्मद रिजवान ने कैच लिया। फिर मोहम्मद नबी आउट हुए आगे। फिर आगे जो है वो अफ़गानिस्तान के बैट्समैन को कुछ समझ में नहीं आया। अगर मैं आपको बताऊं तो हारिस रऊफ़ के जो एग्जैक्ट फिगर्स थे कल, वो थे 5 फॉर 18। दैट वाज हिज बेस्ट एंड बेस्ट सो फार। इससे पहले इनके 5 फॉर या 4 फॉर 64 थे अगेंस्ट इंग्लैंड। तो हारिस रऊफ़ ने दिखाया है कि जो उनकी एक इमेज बन चुकी थी कि बॉलर पिटता है, ये रन्स कंट्रोल नहीं कर सकता, कल उन्होंने दिखाया कि मेरे पास कंट्रोल भी है, मेरे पास मूवमेंट भी है और मेरे पास पेस तो थी ही। तो हारिस रऊफ़ once again he is sending alarm bells to all the opponents that Pakistan are going to face in the upcoming days, एशिया कप में, वर्ल्ड कप में। और ये उन्होंने बताया कि शाहीन और नसीम तो हैं ही, लेकिन आप उनसे आगे जाएंगे तो फिर आपको मुझे भी डील करना होगा, जो कि एक निशानी है कि पाकिस्तान स्पेस अटैक इज़ probably going to be one of the best in the Asia Cup and the World Cup. We should also be talking about how Haris Rauf bowled his Lahore Qalandars teammate and a very good friend Rashid Khan. मतलब राशिद खान तो मतलब उनकी टांग एक ही जगह पे अटक गई थी और उनको कुछ समझ में नहीं आई। उनका जो ऑफ स्टम्प पे वो डिसलॉज हो गया। वंस अगेन क्लासिक टॉप ऑफ द ऑफ स्टम्प डिलीवरी फ्रॉम अ फास्ट बॉलर, एक ड्रीम होता है। हारिस रऊफ़ के लिए कल परफेक्ट फिगर्स थे। अच्छा, अगर हम अफ़गानिस्तान के बैट्समैन की बात करें तो सच्ची बात यह है कि उनको मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्लूलेस हुए हुए थे पाकिस्तान की पेस अटैक के अगेंस्ट। और एक रीज़न ये भी था ऑब्वियसली कि पिच बहुत डिफ़िकल्ट थी, पिच डिफ़िकल्ट थी और इसमें टेक्निक और टेम्परमेंट का होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि देखें, जो 202 का टारगेट था वो काफ़ी चेजेबल था, लेकिन वंस अगेन आपको मनूवर करना था, आपको टाइम देना था पिच के ऊपर। लेकिन ये एक टीम है, ऑब्वियसली इनएक्सपीरियंस टीम है, अभी नए हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन द मोस्ट ऑफ द क्रिकेट दे आर प्लेइंग इज़ इन द लीग्स एंड मोस्टली वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं इंटरनेशनल में भी। तो वो टेम्परमेंट वो शो नहीं कर पाए जो एक 50 ओवर के मैच में रिक्वायर्ड होता है फ्रॉम अ बैट्समैन टू स्कोर द बिग रन्स। बट देन वंस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पिच, तो हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी कि इस पिच पे उनके स्पिनर्स ने फर्स्ट इनिंग्स में किस तरीके से यूटिलाइज़ किया कंडीशंस को, और पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनको बहुत तंग किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो है वो जब स्कोर देखा था फॉर द फर्स्ट टाइम येस्टरडे, तो इट वाज 13 फॉर 2 और समथिंग, और 5 या 4 ओवर गुजर गए थे
और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था यार कि पाकिस्तान से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच होगी, तेज़ खेल रहे होंगे या हम लोग इतनी आसानी से आउट नहीं होंगे अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट स्पेशली। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ रियलाइज़ हुआ कि जो पिच थी वो कितनी मुश्किल थी, और पाकिस्तान एक्चुअली प्लेड रियली वेल ऑन दैट पिच टू स्कोर 202। इमामुल हक की हमें बात करनी चाहिए, शादाब खान की बात करनी चाहिए, इवन इफ्तिखार अहमद, तीनों ने ज़िम्मेदारी से खेला। और क्या होता है, पाकिस्तान को एक ऐसे टोटल तक पहुंचा दिया कि उनकी एक बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप उसको डिफेंड कर सके। लेकिन आई बिलीव कि सिर्फ इन 3 बैट्समैन को नहीं, और बैट्समैन को भी इस तरह की जिम्मेदारी शो करनी चाहिए थी। स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा टेम्परामेंट शो करनी चाहिए थी, थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो बेहतर टेक्निक शो करनी चाहिए थी। उससे हम लोग, अगर हम 143 रन से कल जीते हैं तो हम जो हैं वो 200 रन से भी जीत सकते थे। लेकिन वंस अगेन आई एम श्योर कि जो पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ है, कैप्टन है, जो भी लोग पाकिस्तान की टीम के साथ, प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं, वो इस पर फोकस करेंगे। ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान नीड टू इम्प्रूव देयर गेम अगेंस्ट द स्पिनर्स। अफगानिस्तान के थोड़े से नेक्स्ट लेवल स्पिनर्स हैं, लेकिन वंस अगेन कुछ बेसिक एरर्स भी नज़र आए। ये नज़र आया कि वो रीड नहीं कर पा रहे हैं स्पिन को, हैंड को रीड नहीं कर पा रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स ने भी ये बात कही। तो आई थिंक दीज आर थिंग्स। अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड कप से पहले की सीरीज़ है, एशिया कप से पहले की सीरीज़ है, तो हम लोग को एक अच्छा टेस्ट मिली है। नो मैटर, इट्स अ फैक्ट कि हम लोगों को ये सीरीज़ जीतनी है, लेकिन वंस अगेन ये सीखने के लिए भी हमारे लिए अच्छी सीरीज़ है। और हमें अपने स्पिन के अगेंस्ट जो हमारा गेम है, हमें इसको ज़रूर इम्प्रूव करना है। लेकिन आई एम श्योर कि ये वाली जो सीरीज़ होगी, इससे हमें वो प्रैक्टिस मिलेगी जिससे हम एक और बेहतर टीम बनकर सामने आएंगे एशिया कप और वर्ल्ड कप में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑब्वियसली 2 सितंबर को इंडिया से हमारा पहला मैच है एशिया कप का। और जिस तरह पाकिस्तान का पेस अटैक है और जिस तरीके से इंडिया स्ट्रगल कर रही है इस टाइम पे एक टीम को अरेंज करने में अपनी, पाकिस्तान का पेस अटैक उनको बहुत तंग करेगा। और वो मैच ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कुछ भी कह लें, इट्स अनदर मैच या कुछ भी हो, उस मैच के ऊपर स्टेक्स हैं, उस मैच पे लोगों की नज़रें हैं। वो मैच जीतने से टीमें या यहाँ चले जाती हैं या यहाँ आ जाती हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। और इंडिया को मेरे ख्याल से इंडिया की तरफ वार्निंग साइंस सेंड कर दी गई हैं। नाउ लेट्स सी इफ पाकिस्तान could repeat this performance against India and also the other teams. That's all from my side today. I'll come up with more stuff for you guys. Thank you. Bye bye.